सो हेलो गाइस, दिस इज मंजित एंड गाइस, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं संस्कृत के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, अव्यय के बारे में। जिसमें हम देखने वाले हैं अव्यय क्या होता है, उसके क्या क्या प्रकार है, उसमें क्या क्या एग्जाम्पल उदाहरण दिए गए, उसकी व्याख्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अव्यय क्या होता है। तो अव्यय देखने से पहले देखते हैं कि इसके शब्द का मतलब क्या होता है। तो अव्यय मतलब क्या होता है, बदलना, जो चेंज हो जाए, जो चेंज हो जाए उसे व्यय कहते हैं। ठीक है, तो जो चेंज हो जाए उसे व्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब जो बदलता नहीं, इसे अविकारी भी कहते हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम से होगा तो उसे पता होगा, हम लोग ने अव्यय अव्यय और अविकारी शब्द, इन सभी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। तो अव्यय क्या होता है, इसे अविकारी भी कहते हैं। अब इसका सूत्र देखते हैं, अव्यय क्या होता है। तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्यति तद अव्ययम्। मतलब जो सदा एक समान होता है तीनों कालों में, सारे विभक्तियों में, सारे वचनों में, जो बदलता नहीं, उसे हम अव्यय या फिर अविकारी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी जो क्या है, सभी समय, सभी हमेशा एक समान रहता है, जो तीनों कालों में और विभक्तियों में, सारे विभक्ति, जो सारे 7 विभक्तियाँ उसमें, तथा सभी वचनों में, प्रथमा वचन, द्वितीय वचन, तृतीय वचन, तथा इन सभी में क्या है, वो बदलता नहीं, हमेशा एक समान ही रहता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। अब अव्यय के प्रकार देखते हैं, तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो उपसर्ग, उपसर्ग, फिर उसके बाद निपात, पूर्व कालवाचक तथा हेतुवाचक। इस प्रकार से क्या है, अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अब उसमें सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग के बारे में। तो जिसका क्या है, स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता और स्वतंत्र उपयोग में नहीं आता, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। यह हमेशा क्या है, शब्दों के साथ ही प्रयोग में देखा जाता है। जैसे प्र इत्यादि 22 उपसर्ग जो होते हैं वो क्रियापद के साथ रहते हैं, तो इन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, प्र आप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, ये जो 22 उपसर्ग है, ये क्या है, हमें इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये अगर स्वतंत्र है, मतलब किसी शब्द के साथ नहीं है, तो इनका कोई भी अर्थ निकल कर नहीं आता। लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो इनका कोई ना कोई अर्थ निकल के आता है। जैसे प्रविश्य, तो इसमें प्र जो है विषय के साथ निकल रहा है, प्रविश्य हो गया तो वेश हो गया, वेश आपका शब्द होगा, उसके साथ उपसर्ग लग गया तो प्रवेश मतलब अंदर जाना। लेकिन इस प्रकार से प्र का कोई अर्थ निकल के नहीं आता। तो इस तरह क्या है कि उपसर्ग क्या है, जिसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद निपात देखते हैं। तो निपात क्या है, जो स्वतंत्र अर्थ रखना सामर्थ्य हो, वो उस अव्यय को निपात कहते हैं। मतलब क्या है, इसका स्वतंत्र अर्थ होता है। जैसे च, अच, अपि, खलु, तत्र, ये सभी क्या है, निपात होते हैं। ठीक है, इसके बाद पूर्व कालवाचक देखते हैं। तो पूर्व कालवाचक के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, त्वांत और लेवंत। अब क्या होता है, पूर्व कालवाचक क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं हो, तो पहले क्रिया को दर्शाने के लिए क्या होता है, पूर्व कालवाचक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब किसी वाक्य में 2 क्रिया पद दर्शाया जाए, तो पहली कौन सी क्रिया हुई है उसको बताने के लिए हम पूर्व कालवाचक अव्यय का उपयोग करते हैं। जैसे अहम विद्यालयम गत्वा अध्ययनम करोति, इसमें क्या है, त्वांत प्रत्यय लगा है, त्वांत उपसर्ग का, त्वांत जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, त्वांत प्रत्यय का। तो उसमें क्या है कि अहम विद्यालयम गत्वा अध्ययन करोति, मतलब इसमें पहले घर विद्यालय जाने की का कार्य हो रहा है, फिर उसके बाद अध्ययन करने का काम हो रहा है। ठीक है, तो विद्यालय जाने का कार्य पहले हो रहा है, इसको दर्शाने के लिए जो है त्वांत का उपयोग हुआ है। ठीक है, और उसके बाद वात दोष पक्वा से प्रविष्टि व्याधि करते हैं। तो वात दोष क्या है, शरीर में प्रविष्ट करके व्याधि उत्पन्न करते हैं। तो इसमें क्या है, प्रविष्ट, इसमें लेवंत यूज किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या कर रहे हैं, पहले क्या हो रहा है, वात दोष क्या हो रहा है, शरीर में प्रवेश कर रही है, फिर व्याधि उत्पन्न कर रही है। तो पहले जो कार्य किया गया है उसको दर्शाने के लिए हम पूर्व कालवाचक का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर हेतुवर्तक, हेतुवर्तक अर्थ हेतुवर्तक जो होता है, इसमें क्या होता है, हेतुवाचक शब्दों का, जो हेतुवाचक शब्द है उसका उसको दर्शाने के लिए इसको उपयोग करते हैं, हेतुओं के प्रयोग में आता है। उदाहरण में कर्तुम, वक्तुम आदि। तो अहम अध्ययन कर्तुम न सकूं, मैं अध्ययन नहीं कर सका, तो इसमें हेतु बताया गया है कि मैं क्यों अध्ययन करने के उपयोगी या फिर उसके सब मेरे में उतनी क्षमता नहीं है अध्ययन अध्ययन करने की। ठीक है, तो इसमें हेतु बताया जा रहा है। अब निपात का कैसे हम लोग ओळख, मतलब आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो निपात कैसे देखेंगे, तो जो च आदि निपात बताए गए हैं, तो च का इनका अर्थ याद करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है तो उनका अर्थ पूछा जा सकता है। जैसे च का मतलब होता है और, अपी का मतलब होता है भी, खलु मतलब खरोखर, इंडीड, फिर सॉरी, तो मतलब लेकिन,
वा मतलब या किवा और उसी प्रकार एव मतलब केवल सिर्फ वली और पुनः मतलब दोबारा अगेन मा मतलब नहीं डोंट अतः मतलब मंगलवाचक अव्यय होता है अतः मतलब इसके बाद इति मतलब बाय दैट एंड नो मतलब नो रूते मतलब के सिवाय मतलब उसके बिना विदाउट विदाउट। तो इस प्रकार से क्या है निपात के अलग अलग जो है अर्थ बताए गए हैं ठीक है। उसी के साथ निपात क्या है उनके तीन प्रकार बताए गए जैसे स्थानवाची निपात कालवाची निपात और संख्यावाची। तो जो स्थानवाची निपात है उसमें यत्र तत्र सर्वत्र पृष्ठा पुरता वामता दक्षिणता इस प्रकार से स्थान बताए जैसे इत्र मतलब यहाँ वहाँ सब जगह आगे पीछे ये सभी आपके स्थानवाची। कालवाची में हो गए अद्य अद्य मतलब आज स्व मतलब आने वाला कल परस्व मतलब आने के डे आफ्टर टुमारो फिर उसी तरह हो गया आपका बीता हुआ कल। उसके बाद संख्यावाचक में द्विधा त्रिधा ये हो गया आपके संख्यावाचक निपात ठीक है। अब इसके बाद हम 7 ककार के बारे में देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 ककार कौन-कौन से होते हैं? तो किम, किम मतलब व्हाट? मतलब ये कोई भी शब्द पहचानने के लिए जैसे आपको अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो संस्कृत में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो उसमें संस्कृत में क्या लिखा है तो उसको समझने के लिए ये सब आना शब्द ककार आना बहुत आवश्यक है। तो किम मतलब क्या हो जाएगा व्हाट। फिर उसके बाद किम के दो रूप होते हैं पुल्लिंग में कहा हो जाता है स्त्रीलिंग में कहा हो जाता है उसी प्रकार कुत्र मतलब वेयर कति मतलब हाउ मेनी कदा मतलब वेन कुतः मतलब फ्रॉम वेयर कथम मतलब हाउ किमर्थम मतलब वाई। तो इस प्रकार से क्या है अलग अलग शब्द ककार है ये जो है सिर्फ वर्ड की मीनिंग समझने के लिए बहुत आवश्यक है ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ने अव्यय के बारे में देख लिया है। अव्यय क्या है सबसे पहले हम लोग ने देखा कि अव्यय क्या है सदृशम त्रिशलिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्यति तद अव्ययम ठीक है। तो ये जो हमेशा एक समान रहता है किसी तीनों कालों में सभी विभक्तियों में जो सभी वचनों में बदलता नहीं हमेशा एक समान रहता है उसे अव्यय कहते हैं ठीक है। उसके बाद अव्यय के 4 प्रकार देख लिए। उपसर्ग उपसर्ग जो होता है उनके स्वतंत्र अर्थ नहीं होते जब वो दूसरों शब्दों के साथ रहते तभी उनका अर्थ निष्पन्न होता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे दुर्जन दिया है तो जन हो गए उसके साथ दूर जो है वो उपसर्ग लग गया तो दूर उपसर्ग लगने के बाद जन का मतलब बदल गया दूर प्लस जन हो गया आपका दुर्जन मतलब जो अच्छी हालत में नहीं है ठीक है। उसके बाद निपात क्या हो गया निपात जिनका स्वतंत्र अर्थ होता है वो निपात हो गए। पूर्व कालवाचक अगर एक वाक्य में दो क्रिया बताए गए तो पहले होने वाली क्रिया को बताने के लिए जिसका प्रयोग होता है उसको पूर्व कालवाचक अव्यय कहते हैं और हेतुवर्धक जो होता है वो आपका हेतुओं को बताने के लिए। तो इस प्रकार 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। तो आज हमारा अव्यय टॉपिक से खत्म होता है। आगे हम संस्कृत के आगे प्रत्यय आधे टॉपिक देखेंगे ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है।